हम आज आप लोगों के लिए एक ऐसे मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें आप में देखने के बाद एक क्रियाशील कार्यात्मक आदमी इंसान बनने वाले हो, जो कि आपको कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होगा। 12 दिसंबर 1950 को शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में पैदा हुए। रजनीकांत मराठी परिवार में 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे और उनकी माँ जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी जब वो काफी छोटी थी, जिसके कारण उनका परिवार गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। संकट के कारण उन्हें मैसूर मशीनरी में ऑफिस बॉय, कूली बढ़ई जैसे असामान्य व्यवसायों में काम करने के लिए मजबूर किया गया और एक समय में चावल के बैग पैक करके पैसे कमाए। लेकिन यह केवल रजनीकांत की दृढ़ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि वह एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गए थे जो आज भी बहुत कुछ देखते हैं। फिल्म उद्योग में प्रवेश। एक कंडक्टर के रूप में भी रजनीकांत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। पर्यटकों और अन्य बस चालकों के बीच वह बस टिकट देने और सीटी बजाने के अपने तरीके के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने इस दौरान कुछ कन्नड़ थिएटर नाटकों में अभिनय किया, बहुत सी फिल्में देखी और शिवाजी गणेशन, राजकुमार और एमजी रामचंद्र का अनुकरण करने की कोशिश की। फिल्मों और अभिनय के लिए प्यार हमेशा प्रतिभा के कारण था और वही इच्छा अंततः उत्साह में भी बदल गया। वह चेन्नई के फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ एडवायर में शामिल हुए। संस्थान में एक प्रदर्शक के दौरान रजनीकांत को लोकप्रिय फिल्म निर्देशक के बालाचंद्र द्वारा देखा गया, जो उनसे इतना रोमांचित थे कि वे इनकी पटकथा में एक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि रजनीकांत ने इस समय मुख्य रूप से सहायक और नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। यह तब तक था जब उनके अभिनय करियर को याद करने के लिए एक अभूतपूर्व सफलता की कहानी में बदल गया। रजनीकांत से सीखे जीवन का सबक। देश और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं द्वारा सम्मानित एक विनम्र सुपरस्टार रजनीकांत हमेशा एक सरल जीवन जीते हैं और हमारे बीच जरूरत के समय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। अब जब आप रजनीकांत की अद्भुत कहानी जानते हैं तो थलाइवा से दूर रहने के लिए शीर्षक जीवन सबक है। अपने जुनून पर हार न माने। रजनीकांत की हमेशा से यही कहानी। अभिनय में रुचि रहती थी और यहाँ तक कि अपने छोटे वर्षों के माध्यम से भी जब रजनीकांत वह अभिनय की कक्षाओं में नहीं जा सकते थे तो उन्हें अपने एक दोस्त के लिए उन्होंने पैसे देने से पहले कंडक्टर और बढ़ई के रूप में काम किया। तब जाके उनके रूप में मद्रास फिल्म संस्थान में शामिल हो। उन्होंने विशेष रूप से एक बस कंडक्टर के रूप में अपने मनोरंजक प्रदर्शन के लिए जाना जाता था और अपने संघर्ष के वर्षों के दौरान रजनीकांत ने कुछ मुकाम हासिल कर लिए। उन्होंने अपने सपनों का पीछा करने के लिए कभी भी हार नहीं मानी, नई चीजों को सीखने के लिए खुले रहे। एक बार जब वह रजनीकांत थिएटर में शामिल हो गए और अभिनय परियोजनाओं को अपना लिया तो उन्होंने नई चीजें सीखनी छोड़ दी, क्योंकि यह दक्षिण की फिल्मों में उनकी अभिनय कला पर काम करने के लिए तमिल भाषा में महारत हासिल है। इसीलिए इन्होंने वो भाषा छोड़ दी, अपनी खुद की शैली खोजी। रजनीकांत की ऑन स्क्रीन अभिनय की शैली अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक है और उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग भी बनाती है और उनकी खुद की शैली ही उनके वैश्विक के सुपरस्टार बनने का प्रमुख कारण थी। रजनीकांत की
कहानी आपको अपनी खुद की बाइट और स्टाइल ढूंढना सिखाती है, क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। लाइफ कोच इस स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में विफलता देखें। रजनीकांत के करियर में एक समय ऐसा आया जबकि उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। जैसे बाबा और पुलसन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया, लेकिन उन्हें खुद से हुए नुकसान की भरपाई भी खुद ही रजनीकांत ने की और अपनी कला और शैली का सम्मान करते रहे। और फिर वासु की चंद्रमुखी के साथ ये वापस चले गए। तो उनकी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। हमें तो संकल्प चाहिए, कोई भी हर एक रोज नया नया वर्क सीखना चाहिए। धन्यवाद।